ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एग्जाम देने वाले हो या इंटरव्यू फेस करते हो, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्नी, परसिस्टेंट या किसी भी कंपनी का, तो एज अ फ्रेशर लेवल आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप उनको बता पाओ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है कि आपको कुछ गाइडलाइन आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा वाइल राइटिंग द कोड। अब आप जानते हो कि इस दुनिया में हर चीज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप रोड पे चलते हो तो रोड एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, आप खाना खाते हो तो फूड एक ऑब्जेक्ट है, आप जिस थाली में खाते हो वो थाली एक ऑब्जेक्ट है, आप जिस लैपटॉप पे कोडिंग करते हो दैट लैपटॉप इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, आप जो मोबाइल यूज़ करते हो एक ऑब्जेक्ट है। तो आप जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो आप जो भी कोडिंग करोगे या जो भी आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे थ्रू कोडिंग, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और यही हमारा UPS हमें सिखाता है। इनके पास बेसिकली टोटल 4 पिलर है: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। आज हम पहला जो इसका पिलर है इनकैप्सुलेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पहले यहाँ पे थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं। टू इनकैप्सुलेट और प्रोटेक्ट डेटा मेंबर फ्रॉम एनी डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट, या फिर आप और भी डेटा और भी एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो, जैसे प्रोटेक्टेड हो गया, पर वो काफ़ी कम विजिबल है, ये चीज़ हम अभी देखते हैं। और तीसरा हमारे पास पॉइंट है प्रोवाइडिंग गेटर सेटर टू एक्सेस। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनकैप्सुलेशन समझाने के लिए आपको एक डायग्राम का मैं हेल्प लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक कैप्सूल बनाया। कैप्सूल आपको मालूम है क्या होता है? जो दवा होता है ना, ये तो आपको मालूम होगा कि ये क्या है, ये कैप्सूल है बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप दो कलर के इसमें मेडिसिन देखते होगे, है ना? इधर रेड, ग्रीन, येलो, किसी भी टाइप का हो सकता है ये, क्लियर है? और इधर कोई अलग कलर का, है ना? तो इस टाइप की मेडिसिन आपने खाई होगी जो ट्रांसपेरेंट होता है, और एक साइड में ब्लू होता है और एक साइड में वाइट होता है, या ब्लैक वाइट होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कैप्सूल है। और ये चूंकि कैप्सूल है और यहीं से हमारा इनकैप्सुलेशन वर्ड कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा जो कैप्सूल है, ये जो पूरा का पूरा जो हमारे पास ये कैप्सूल है, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज अ क्लास। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कैप्सूल को हम एज ए क्लास की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। और इसमें जो ये चीज है एक साइड, इसको हम बोल सकते हैं डेटा मेंबर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डेटा मेंबर। और जो सेकंड वाले साइड में है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मेथड्स। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कैप्सूल है, हमारे पास मेथड है, हमारे पास क्लास है, और इस क्लास के क्या हो गए, एक डेटा मेंबर हो गए और एक मेथड हो गया। अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे लिखूँ, अगर हमें क्लास बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो आप सिंपली एक क्लास बनाओगे, और क्लास अगर आपने कैप्सूल बनाया, ठीक है, क्लास आपने कैप्सूल बनाया। अब इस अब ये जो हमारा क्लास है, अब इस क्लास में हमारे पास क्या क्या होते हैं बताओ? या सिंपली मैं इसको माई क्लास लिख लेता हूँ, या कैप्सूल सही था, कोई इशू नहीं है। अब इसके पास क्या क्या हो सकता है, इसके पास आपके हो सकता है डेटा मेंबर, डेटा मेंबर, और इसके पास क्या हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कोडिंग से देखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है। इनकैप्सुलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं डेटा को, डेटा मेंबर को इस क्लास में, ताकि इसको बाहर से कोई एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं और फिर उसको हम क्या करेंगे, कोडिंग से एग्जैक्टली हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल क्या करता हूँ, मैं जैसे मैं एक घर बनाता हूँ। ठीक है, तो एक घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये घर है, और इस घर में मान लो
कि 2 व्यक्ति रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ रहता है, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है? अ, इनका मैं नाम मान लेता हूँ कि इनका नाम है रोहित, और इनका नाम है लेट्स से शीतल, क्लियर है? और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है? इस पानी को मैं इस कलर से ले लेता हूँ, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है? इसमें पानी है, ठीक है? हालाँकि पानी ब्लू कलर से होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बाहर से कोई इंसान है, ठीक है? जो कि इस घर का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक हाउस है। इस हाउस के पास क्या है, इस हाउस में हमारे पास वाटर है, ठीक है? आप ध्यान से देखना, ये हाउस में क्या है, ये वाटर है, और ये वाटर हमारा क्या है, ये वाटर है हमारा डेटा मेंबर, ठीक है? और सेम चीज़ को हम कोडिंग से समझेंगे। इस सेम प्रारूप को हम क्या कर देंगे, कोड का स्ट्रक्चर देने वाले हैं, ठीक है? और ये जो 2 लोग हैं, ये जो 2 लोग हैं, ये हैं हमारे, इनको हम बोल सकते हैं मेथड्स, क्लियर है? तो हमारे, और ये जो हाउस है, इस हाउस को मैं बोल सकता हूँ क्लास। तो हमारे पास क्लास भी है, हमारे पास डेटा, और उस क्लास के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर है। ये देखो, ये जो डेटा मेंबर है और ये जो मेथड है, ये दोनों इस क्लास के अंदर ही है ना, ठीक है? तो इस क्लास के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर है और मेथड है। अब क्या हो रहा है, अब एक एक्सटर्नल आदमी आ रहा है। एक्सटर्नल आदमी मतलब ये कोई एक एक्सटर्नल क्लास है, एक्सटर्नल क्लास, ठीक है? अब इसको क्या चाहिए, इस इंसान को क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना? क्योंकि इसको प्यास लगी और इसको पानी चाहिए। तो इसके पास 2 तरीका है, या तो ये डायरेक्ट इसमें चला जाए, डायरेक्ट इस घर में चला जाए और इस पानी को क्या कर ले, यूज़ कर ले। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, है ना? इसमें इसको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है, इसकी पिटाई भी हो सकती है, या इसको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है, ये इंसान जाएगा यहाँ पे बेल रिंग करेगा ये, बेल रिंग करेगा, तो मान लो कि रोहित यहाँ से आएगा आएगा उठ के, रोहित पूछेगा क्या चाहिए भाई आपको? तो ये बोलेगा मुझे पानी चाहिए। तो रोहित क्या करेगा, रोहित वाटर को क्या करेगा, क्योंकि रोहित इसी घर का इंसान है ना, तो इस घर के जो भी डेटा मेंबर है या इस घर के जो भी एसेसरीज हैं, उस पर किसका हक है, किसका राइट बनता है, रोहित का। तो रोहित यहाँ से पानी लेके इस इंसान को दे देगा, क्लियर है? तो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया, घर का सिक्योरिटी भी बच गया, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या ये जो इंसान है, क्या ये जो इंसान है, जो एक्सटर्नल इंसान है, क्या, या ये जो दूसरे एक्सटर्नल क्लास है, क्या दूसरे क्लास के, ये हमारा पूरा का पूरा एक दूसरा क्लास है और ये एक दूसरा क्लास है, क्या इस क्लास का कोई डायरेक्ट इस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाया? डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं कर पाया। हाँ, उस चीज को एक्सेस किया, पर इस मेथड के हेल्प से, इस घर के मेथड के, या इस घर के किसी मेंबर के हेल्प से, ना कि डायरेक्ट जाके इस फील्ड को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। आपको समझ में आ रहा है? तो इन कैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, इन कैप्सुलेशन में हम बेसिकली डेटा मेंबर को हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ताकि बाहर से कोई आदमी या बाहर का कोई एक्सटर्नल रिसोर्स उसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, क्लियर है? अभी सेम चीज को हम क्या करेंगे, अभी कोडिंग में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो रोहित है ना, ये रोहित है ना, ये रोहित को बोलेगा, है ना, कि रोहित, तो ये रोहित क्या बोलेगा, मान लो ये वाटर है, तो रोहित के पास, रोहित बोलेगा गेट वाटर, या रोहित के पास है, रोहित को हम अल्टरनेटिवली बोल सकते हैं कि गेट वाटर, ठीक है? तो ये गेट वाटर बोलेगा, तब इसको पानी मिलेगा, ठीक है? तो अब इसी सेम चीज को, सेम सिनेरियो को हम कोडिंग का प्रारूप देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको समझ में आया? टू इनकैप्सुलेट और प्रोटेक्ट द डेटा मेंबर फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। आप इसको कैसे ले सकते हो, 2 तरीके से, पहले कोडिंग से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल कोई क्लास लिया था ना, तो इसी को हम पहले बनाते हैं एक्सटर्नल क्लास,
ठीक है, या ये एक्सटर्नल कोई पर्सन है ना, तो मैं इसको सिंपली एक्सटर्नल पर्सन लिख देता हूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको रिलेट कर पाओ। एक्सटर्नल पर्सन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ। ये वाला हमारा क्या था, हाउस था ना, तो इस हाउस को मैं बना ले रहा हूँ। अब बताओ इस हाउस के पास क्या डेटा मेंबर है, वाटर है ना। तो मैं अभी अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बिना इनकैप्सुलेशन से मैं आपको कोड बनाता हूँ और बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों हमें अपने कोड को इनकैप्सुलेट करना चाहिए। तो इसके पास एक डेटा मेंबर है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेटा मेंबर हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग मैं इनको बोल देता हूँ वाटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली ले लेता हूँ कि 1 ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ। मेथड मतलब, सॉरी, यहाँ पे मेथड, मेथड मतलब हम उस टाइप के चीज़ को बनाते हैं जो 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 इस रिसोर्स को क्या कर सके, डायरेक्ट एक्सेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट वाटर। क्लियर है, जो हमने यहाँ पे गेट वाटर लिखा है, रोहित के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ये एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, गेट वाटर, और मैं यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ वाटर को। आप दिस डॉट वाटर भी लिख सकते थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखो। इनफैक्ट मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, ताकि अब बेहतरीन तरीके से आप पहले इसको समझो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हाउस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और मैं बोलता हूँ ओबीजे डॉट, या इसको प्रिंट कर लेता हूँ डायरेक्ट, ओबीजे डॉट वाटर। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ये देखो 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब आप एक बात समझ पा रहे हो यहाँ पे, ये जो एक्सटर्नल पर्सन है, ये इस क्लास के इस डेटा मेंबर को डायरेक्ट देखो एक्सेस कर लिया। आप समझ पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। मतलब इसने पहला वाला अप्रोच अपनाया, डायरेक्ट गया इसके घर में और यहाँ से पानी ले लिया बिना किसी की मदद किए। ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक्सटर्नल वाले क्लास ने, एक्सटर्नल पर्सन ने डायरेक्ट क्या किया, इस वाटर को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, है ना। इंस्टेड इसको क्या करना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था इससे। तो अगर मैं एक और मैं लिखूं ओबीजे डॉट, इसको गेट वाटर करना चाहिए था। गेट वाटर बेसिकली क्या है, गेट वाटर बेसिकली हमारा रोहित है, ये रोहित। इसको बोलना चाहिए था कि भाई गेट वाटर मतलब रोहित, तुम मुझे पानी ला कर दो, है ना। तो अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे भी इसको पानी मिल रहा है ना। तो देखो ये दोनों तरीके से यहाँ पे पानी ले पा रहा है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये डायरेक्ट भी ले पा रहा है और मांग के भी ले पा रहा है ना। दोनों तरीके से इसको पानी मिल जा रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा सिनेरियो चाहिए जिसमें पहला तरीका ये एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब पहले तरीके थ्रू, पहला पहला जो तरीका है ये क्या है, गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे ये एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए हमें इस वाटर वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट बनाना पड़ेगा, है ना, इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। तो देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट बनाऊंगा, ध्यान से देखो, ये अब एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया। अब ये डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, मतलब इसके पास जो पहला तरीका था वो खत्म हो गया। अब इसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, इस इंसान के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि ये इस घर के पास जाए और रोहित को बोले, रोहित गेट वाटर समथिंग, और रोहित क्या करे, इस वाटर को इसको दे। आप समझ पा रहे हो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो से आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि व्हाट एग्जैक्टली द इनकैप्सुलेशन इज। तो जैसे ही मैंने इनकैप्सुलेट किया इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर को, वैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है काफ़ी सिक्योर हो गया, और हमने इस पर्टिकुलर फील्ड को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया दूसरे क्लास में डायरेक्ट यूज से। क्लियर है, और यही हमने यहाँ पे लिखा है, यही हमने लिखा है, टू इनकैप्सुलेट और प्रोटेक्ट डेटा मेंबर फ्रॉम एनी डायरेक्ट एक्सेस। आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस इसका नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक्सेस मॉडिफायर जैसे प्राइवेट का हमने यूज किया। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे प्राइवेट का यूज किया। प्राइवेट का यूज करते ही हमने इनकैप्सुलेशन को
अचीव कर लिया। और हमने यहाँ पे प्रोवाइडिंग गेटर सेटर, तो हमने यहाँ पे गेटर भी लगा दिया टू गेट द वाटर, कि अगर कोई एक्सटर्नल इंसान को कुछ चाहिए, एक्सटर्नल रिसोर्स को कुछ चाहिए, तो गेटर और सेटर के हेल्प से इस चीज को क्या कर पाए, वो एक्सेस कर पाएगा इनडायरेक्टली, नॉट इन द डायरेक्ट सेंस। तो अब ये वाला जो चीज है ये हट जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ, तो आप ध्यान से देखो, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज गेटिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर यूजिंग दिस पर्टिकुलर गेटर मेथड। क्लियर है? तो ये है इनकैप्सुलेशन, ये हमारा इनकैप्सुलेशन का फायदा है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो जब आप कोई भी कोड लिखते हो, कोई भी आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो हर रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ होता है एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और चूंकि आप ऑब्जेक्ट को ही डील कर रहे हो, तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से हमें हमारे पास कुछ पैराडाइम है, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह। हमने आज पहला पढ़ा इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में हमने क्या पढ़ा कि डेटा वेरिएबल को आप क्या करते हो, बाइंड करते हो, क्लास के अंदर बाइंड करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड। आप प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हो, बट प्राइवेट का विजिबिलिटी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी कम होता है, रिस्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट्स द रीजन वी शुड गो फॉर प्राइवेट। तो अगर आप डेटा मेंबर को क्या करते हो, प्राइवेट करते हो, और अगर आप गेटर सेटर का यूज़ करते हो उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए किसी दूसरे क्लास में, तो वहाँ पे हमारा जो इनकैप्सुलेशन का जो सिनेरियो है क्या होता है, फॉलो होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपका दोस्त या कोई भी आपका रिलेटिव या नोन अगर कोई प्लेसमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं इसी तरीके से और भी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। आपको कोई इशू या कोई डाउट है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।